11वें अध्याय का 47वां श्लोक। अर्जुन के द्वारा स्तुति करने पर भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, मैं प्रसन्नेन तब अर्जुनम इदम रूपम परम दर्शितम आत्म योगात् तेजोमय विश्वम अनंत मादम यन्मे त्वदनेन न्यब्दुष्पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। मैं प्रसन्न तब अर्जुनम इदम रूपम दर्शितम। हे अर्जुन तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे भैया, मैंने जो ये विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें विकराल रूप देखकर तू भयभीत हो गया है। पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही ये विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुम्हें जहाँ जहाँ जो कुछ लक्षणता दिखे वहाँ वहाँ मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे दिया था, परंतु वहाँ मैंने अपनी ही तरफ से यह बात कही थी, तुझे वो बहुत जानने का क्या मतलब है। मैंने वहाँ अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी एक अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देखकर तुझे विश्वरूप दिखाया है। तो मेरी पूरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्म योगात् इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, परंतु केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को ये रूप दिखाया है। परम मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है, तेजोमय। यह मेरा विश्व रूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निक्ष कहा है। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विश्वमूर्ति आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। अनंतम आदम, मेरे इस विश्वरूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न ही अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। यन्मे त्वदनेन न दुष्पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्वरूप को पहले किसी ने नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपम 11वें अध्याय 48 श्लोक पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुंह में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा है। कारण है कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में कैसे कह सकते हैं अगर संजय न देखते तो गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ी भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ।